अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं, दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, किंतु न कहना कोई मानते। सभी समझते सभी जानते, सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, किंतु न कहना कोई मानते, किंतु न कहना कोई मानते। हम लोग कहते हैं हम सब समझ रहे हैं, कथा में जब सुनते हैं कि कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है, तो यहाँ बैठकर तो खूब सिर हिलाते हैं, नहीं नहीं महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ की बात यहीं रह जाती, फिर उनसे ज्यादा खास कोई और होता ही नहीं है। तो संत कह रहे हैं सभी समझते सभी जानते, सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, किंतु न कहना कोई मानते। अपना बना के अपनों से ही, अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं, किसने खाया दगा नहीं। अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। तो जो जल्दी से सच स्वीकार कर लें वह प्रसन्न रहेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं क्या राजेश रंग की हस्ती, क्या राजेश रंग की हंसी, ये तो उजड़ने वाली बस्ती, ये तो उजड़ने वाली बस्ती, फिर भी रहेंगे सदा यहाँ यह, फिर भी रहेंगे सदा यहाँ यह। भूत भ्रांति का भगा नहीं, भूत भ्रांति का भगा नहीं। अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं, दिल दुनिया से लगा नहीं, दिल दुनिया से लगा नहीं। यहाँ पर संसार में जहाँ पर भी हम संबंध जोड़ने जाते हैं तो सुख की कामना लेकर के जाते हैं और दुख ही लेकर के आते हैं। लेकिन संसारियों की बात कही गई है, सदगुरु संतों के लिए नहीं कहा गया। क्यों? बोले जो सदगुरु हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, वह अपने से नाता नहीं जोड़ते। हम लोग जाकर के प्रणाम तो करते हैं संतों को, लेकिन संत क्या कहते हैं, यहाँ तो प्रणाम कर लिया, लेकिन मन, बोले मन हमारे भगवान से जोड़ लो जहाँ पर ये मन जुड़ा हुआ है। तो यह संतों के लिए बात है। और संसारी
बोले कोई किसी का सगा है ही नहीं। तो महाराज ज्योतिषी बताएं, तुरंत विश्वास हो जाता है। तो मैं ज्योतिषियों का सम्मान करती हूँ, ज्योतिष शास्त्र को प्रणाम करती हूँ, लेकिन जो केवल अपने को ज्योतिषी कह रहे हैं उनके लिए मैंने कहा कि बस 2-4 बातें सीख गई बन गए ज्योतिषी, दूसरों को भ्रमित करने के लिए घूम रहे कि अब ऐसा कराओ तो ये हो जाएगा, ये करो तो ऐसा होगा। केवल अपने लिए यह ठीक नहीं। पर भगवान शंकर जैसे ज्योतिषी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव सरयू जी के तट पर बैठे हुए सबकी हस्तरेखा देख रहे थे, सबको भूत भविष्य वर्तमान बता रहे थे, बहुत प्रभावित थे, सब दक्षिणा चढ़ा रहे थे भोले बाबा के पास, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन तब तक देखा कि राजमहल में सेवा करने वाली दासी जा रही थी, और दासी को जैसे ही देखा तो भोले बाबा ने इशारा किया कागभूषण जी महाराज को कि जाओ बुला कर लाओ। अब तो महाराज कागभूषण जी महाराज दौड़े दौड़े गए, बोले मैया जरा हमारी भी तो सुनती जाओ। अरे महाराज अभी समय नहीं आपकी बात सुनने के लिए, देर हो रही है, भवन में जाना है सेवा करने के लिए। और जैसे ही कहा तो कागभूषण जी बोले मैया रोज जाती हो सेवा करने, आज हमारी भी सुन लो। क्या देखो कितने बड़े ज्योतिषी आए तुम्हारे यहाँ, तो चलकर जरा हस्तरेखा तो दिखा लो। और जैसे ही कहा सो भोले बाबा यहाँ पर विराजित हैं। दासी आई तो दासी साथ में एक बालक को लिए हुए, वह बालक दासी का नहीं केवल पालन पोषण किया है। तो भगवान शंकर से दासी ने कहा कि इस बालक की हस्तरेखा देखकर बताओ ये मेरा बेटा है। भगवान शंकर क्या नहीं जानते, तुरंत बता दिया सब कुछ। नहीं नहीं आप पालन पोषण कर रही हो, भूत भविष्य वर्तमान बताया। बड़ी प्रभावित हुई दासी, भोले बाबा को दक्षिणा देने लगी। भगवान शंकर बोले मैया ये दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर बोले हमारा एक छोटा सा काम कर दो तो बड़ी कृपा होगी। क्या? बोले राजमहल में 4-4 पुत्रों का जन्म हुआ है, अगर एक बार वहां प्रवेश दिला दो और वहां जाकर हस्तरेखा देखेंगे तो वहां से ऐसा मिलेगा कि कहीं से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, बस एक बार प्रवेश दिला दो। और जैसी सुना दासी बोली बाबा अब आपने कहा है तो कोशिश करके देखती हूँ। और दासी पहुंची। महाराज कौशल्याम्बा ने जब पूछा है, दासी ने यहाँ पर भगवान शंकर का परिचय देते हुए कहा कि माँ आज जानते हो मुझे देर क्यों हो गई, क्यों देर हुई? तो कह रही हैं अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आगमी एक आयो। नाम क्या है? दासी बोली बहुत बड़े जानकार विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं। तो नाम बता रही दासी, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बड़े जानकार हैं, वृद्ध हैं। और नाम कह रही हैं शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। जैसे ही बताया उनका नाम है शंकर पंडित। अगर आपकी आज्ञा हो तो ले आऊं उनको। और लेकर के जाना चाहती हैं, आज्ञा मिल गई। दासी दौड़ी दौड़ी गई भोले बाबा के पास, बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो तुरंत कहा कि बाबा चलो, लेकिन इतनी भीड़ में जा ही नहीं पा रही थी बाबा के पास तक। तो दूर से ही बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखियो श्री राम लला जो को हाथ। तुरंत कहा कि यहाँ मत बैठे रहो। और जैसे ही प्रभु का नाम सुना तो दासी की आवाज सुनते ही भोले बाबा जिसकी हस्तरेखा देख रहे थे उसको वहीं छोड़ा
और भोले बाबा भागे। और जैसे ही बाबा भागे तो जिसकी हस्तरेखा देख रहे थे उसने कहा कि बाबा जा कहाँ रहे हो, जरा बताते तो जाओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। भोले बाबा दूर से ही बोले भैया अब तो हम अपने ही भाग्य देखने जा रहे हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, प्रभु का दर्शन होता भी है कि नहीं। दौड़े दौड़े पहुंच गए। पीछे पीछे कागभूषण जी महाराज सबसे पीछे, दासी धीरे धीरे जा रही थी। और द्वार पर उपस्थित हुए सेवकों ने कहा कि बाबा कहाँ, ऐसे राजमहल में प्रवेश नहीं मिलता सबको। भोले बाबा बोले ऐसी थोड़ी आए, बुलाया गया हमको। किसने बुलाया? अब दासी धीरे धीरे आ रही थी, बाबा तो आतुरता में जल्दी पहुंच गए। कागभूषण जी महाराज भी पहुंच गए। नहीं जा सकते भीतर, तब तक दासी आई, बोले नहीं नहीं बुलाया है, राजमाता की आज्ञा हुई। तो अच्छा ये बताओ किसको बुलाया राजमाता ने? बोले इन ज्योतिषी जी महाराज को। तो सेवक बोले फिर ठीक है, ये ज्योतिषी जी महाराज भीतर जाएंगे, इनका जो चेला है ये बाहर ही बैठेगा, ये क्या करेंगे भीतर जाके। अब तो जैसे ही सुना महाराज, सो भोले बाबा भी बोले हाँ हाँ यहीं बैठेंगे, कुछ लड्डू पूड़ी का प्रसाद भिजवा देना, क्या करेंगे भीतर जाकर। कागभूषण जी महाराज को इतना गुस्सा आया, उदास हो गए। अब मन ही मन बोले भोले बाबा से। जैसे ही भोले बाबा जाने लगे तो मन ही मन बोले हम यहाँ लड्डू पूड़ी खाने आए, ये 2 दिन से झोली लटकाए घूम रहे आपके साथ पीछे पीछे, हमें कोई लड्डू पूड़ी की कमी है? तब भोले बाबा बोले अरे ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, हमको दर्शन हो रहा है, तुम यहीं बैठो। कागभूषण जी महाराज बोले कि 2 दिन के लिए ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही ज्योतिषियों की बोलने लगे। तो अगर भाग्य की बात है तो हम भाग्य बिगाड़ भी सकते हैं। क्यों? बोले अभी आपकी पोल खोल देंगे, सबसे कह देंगे। तो भोले बाबा बोले हमें डर नहीं, कह दो ना, यही तो बताओगे कि भगवान शंकर मनुष्य रूप में आए। तो कागभूषण जी बोले वाह हम इतना भी नहीं जानते, ये थोड़ी कहेंगे। फिर बोले हम तो कहेंगे कि ये पता नहीं कहां से कौन आया आपके लाल जी पर जादू टोना करने के लिए। अब तो भगवान शंकर ने सुना सो घबरा गए। सेवक से बोले भैया वो ऐसा है, अब हम तो वृद्ध हो गए हैं, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो ये हमारा शिष्य तरुण है, तो रेखा तो यही देखता, हस्तरेखा कि क्या है रेखा का गुण, कौन सा दोष, तो देख करके ये बताता है। सेवक ने सुना तो बोले फिर बाबा आप बाहर बैठो, आपके शिष्य भीतर जाएंगे। अब तो बड़े मगन हो गए। कागभूषण जी बोले हाँ बाबा बैठो बैठो, क्या करोगे भीतर जाकर, यहीं भजन करो, आ रहे हैं। और कागभूषण जी महाराज चलने लगे। तब भोले बाबा को जब कोई युक्ति नहीं सूझी कि हमको ले ही नहीं जा रहे, तो तुरंत बोले भोले बाबा कि हाँ हाँ इनको ले जाओ, लेकिन दोनों के बिना बात बनेगी नहीं। काज बने नहीं युगल बिन, करहु न या पेरोस, रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष। रेखा तो हमारा शिष्य देखता है, पर किस रेखा का कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, यह तो हम बताते हैं, ये क्या जाने, अनुभव हमारे पास है। अब तो दासी ने कहा कि अरे जाने तो दोनों को। और भोले बाबा ने जैसे ही प्रवेश किया है, कौशल्याम्बा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, और महाराज उसके बाद विराजित किया दिव्य सिंहासन पर। और अब तो अपने चारों पुत्रों को लेकर के आई, गोद में लिए हुए। ऐसा सुंदर स्वरूप है प्रभु का। आहा, दर्शन करते ही प्रसन्न हो रहे थे भोले बाबा दूर से। तब तक कौशल्या मैया आई और भगवान को भोले बाबा के चरणों में ही समर्पित कर दिया। बाबा हमारे लाल जी को आशीर्वाद दे दो, हाथ रख दो इनके सिर पर। अब तो भोले बाबा को इतना संकोच लगे कि हम और भगवान को आशीर्वाद दें, तो संकोच में कह रहे बस बस मैया हो गया, गोद में ले लो इनको। हमारे राम जी मनी मन भोले बाबा से कह रहे, बोले बाबा और बनो ज्योतिषी, ज्योतिषी बनकर आए हो तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा।
अब तो गोद में उठा लिया प्रभु को, और जैसे ही गोद में उठाया, आहा, इतना सुंदर स्वरूप प्रभु का, ऐसी कोमलता, ऐसी सुचिता देख करके ऐसे मगन हुए भोले बाबा, ऐसे मगन हुए कि इतनी भीड़ है लेकिन भोले बाबा का ध्यान किसी की ओर जा ही नहीं रहा है। दुनिया में गो के बैठा लोगों के दरमियान हूं, पर ये खबर नहीं है मैं कौन हूं, कहां हूं, पता ही नहीं लग रहा है। केवल और केवल भगवान दिख रहे हैं, और भगवान को गोद में उठाए उठाए भोले बाबा की तो समाधि लग गई। भोले बाबा समाधि में बैठ गए, और कागभूषण जी महाराज ने प्रभु की हथेली को अपने हाथ में पकड़ रखा है, और हाथ में पकड़े हुए देख रहे थे, तो हाथ कौन देख रहा है, ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का। सो अपलक दृष्टि से भगवान शंकर तो समाधि में, वो कागभूषण जी महाराज मुख छवि का दर्शन कर रहे हैं। अब तो महाराज भोले बाबा समाधि में, कागभूषण जी महाराज अपलक दृष्टि से भगवान को देख रहे, और जब बड़ी देर हो गई तो कौशल्या मैया भी घबरा गई कि कर क्या रहे हैं। तो दासी से कहा कि ये सरयू जी के किनारे भी ऐसी हस्तरेखा देख रहे थे सबकी। दासी बोली नहीं मैया, वहां तो ऐसे नहीं कर रहे थे। अब तो विश्वास हो गया मैया को, तो बिगड़ते हुए बोली दासी के ऊपर कि तुम तो कह रही थी कि बड़े विद्वान जानकार ब्राह्मणों को लेकर आ रही, कहां से इन अंधे और गूंगे को पकड़ लाई, एक आंख नहीं खोलता दूसरा बोलता नहीं है, कोई जादू तो नहीं कर रहे हमारे लाल जी के ऊपर। घबरा गई कौशल्या मैया, और जैसे ही भगवान शंकर के लिए कहा, तो हमारे राम जी खेल रहे थे भगवान शंकर की गोद में, और खेलते खेलते सहन नहीं हुआ बाबा को। जब कौशल्याम्बा ने कहा, तो भोले बाबा की गोद में खेलते खेलते हमारे प्रभु ने भोले बाबा की जटा में एक झटका लगाया कि बाबा जाग जाओ, ये कैलाश पर्वत नहीं, माता कौशल्या का भवन है, यहां तो हम भी वही करते हैं जो हमारी मैया कहती है। तब तो भोले बाबा जागे, और तुरंत बताया है यहाँ पर कि आपका बालक बड़ा यशस्वी है, और पूरी चर्चा सुनाते सुनाते बोले मैया कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, आपके लाल जी को मांगेंगे तो भेज देना, मना मत करना। कौशल्या मैया बोली खूब चले आए बाबा जी, हम तो नहीं भेजने वाले।